जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके फिजिकल एजुकेशन के ही हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा हटके हैं। आप लोग कमेंट्स पक्का करते रहिए क्योंकि उस हिसाब से मेरे को पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी किस लेवल तक है, ताकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए या इजी रखा जाए। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आज हो चाहे एक हफ्ते बाद हो, आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में एरोबिक क्षमता किससे नापी जाती है? ए स्ट्रेंथ, बी फ्लेक्सिबिलिटी, सी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस और डी है कोऑर्डिनेशन। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? स्ट्रेंथ ताकत होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आप लचीलापन होता है, कोऑर्डिनेशन कार्डियो रेस्पिरेटरी, कार्डियो जहाँ शब्द आ जाएगा हार्ट से होगा, एंडोरेंस का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, और कोऑर्डिनेशन। तो सही क्या उत्तर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन मत समझ में आता है, तालमेल है, कोऑर्डिनेशन को तालमेल बोलते हैं, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा, ये उत्तर होगा आपका क्या होगा? मेरे उत्तर बताने से पहले आप लोग बताते जाइए ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, ये मैंने एग्जाम आपको फोटो भी डाला है ताकि आप लोग देख लें, ठीक है। पीडीएफ अगर चाहिएगा तो बताइएगा, पीडीएफ भी भेजने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है। भोजन को पचाना, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संचार, मांसपेशियों का निर्माण और ऊर्जा का भंडारण। क्वेश्चन नंबर 2, तो सही उत्तर होगा इसका ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संचार। क्वेश्चन नंबर 3, काइनेटिक सेंस का क्या मतलब होता है? ठीक है, काइनेटिक सेंस का क्या मतलब होता है? दृष्टि का नियंत्रण, मांसपेशियों की स्थिति और गति का अनुभव, स्पर्श और संवेदना, तापमान। तो जो उत्तर होगा इसका बी, मांसपेशियों की स्थिति और गति का अनुभव। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? मांसपेशी शक्ति वृद्धि, लचीलापन बढ़ाना, मानसिक शांति और सांस पर नियंत्रण, कैलोरी को जलाना। तो सी होगा उसका उत्तर, मानसिक शांति और सांस पर नियंत्रण, ठीक है। हठ योग में बोला गया है कि मन और सांस का संबंध घोड़े और लगाम का है, ठीक है। अगर आपको मन को कंट्रोल करना है तो सांस पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। 5वां क्वेश्चन है, मांसपेशी की फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच में क्या अंतर है? रंग, गति और धैर्य, स्थान, वजन। तो गति और धैर्य, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है, डायाफ्राम का क्या कार्य है? हड्डियों का संवर्धन, मांसपेशियों में संकुचन, श्वसन प्रक्रिया में सहायता और रक्त को साफ करना। तो जो उत्तर होगा श्वसन प्रक्रिया में सहायता, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का परीक्षण किससे किया जाता है? फुर्ती प्रशिक्षण से, बीप टेस्ट से, पुशअप से और स्क्वाट्स से। स्क्वाट्स क्या होता है? जो हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं दंड बैठक। पुशअप क्या होता है? सपाटे जो बोलते हैं। बीप टेस्ट और फुर्ती परीक्षण। तो ठीक, अब ये दोनों मिल गए आपको, तो इन दोनों में से ढूंढना है। तो इन दोनों में से जो उत्तर होगा आपका बीप टेस्ट। शारीरिक शिक्षा में FIT का पूर्ण रूप क्या है? फिटनेस इंटेंसिटी टाइम, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी टाइम, फॉर्म इंटरेक्ट टेनिस और फ्रीक्वेंसी इंटेक्ट ट्रेनिंग। तो जो सही उत्तर होगा FIT का, वो होगा फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी टाइम। 6वां क्वेश्चन, मांसपेशी का थकान होने पर कौन सा तत्व कम हो जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ATP और पानी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मांसपेशी का थकान होने पर कौन सा तत्व कम हो जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ATP और पानी। तो जो सही उत्तर होगा आपका ATP। बायोमैकेनिक्स का अध्ययन क्या करता है? शरीर की रचना, मांसपेशियों की बनावट, गति और बल, हड्डियों की संख्या। तो जो उत्तर होगा इसका आपका गति और बल का, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड कब उत्पन्न होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। कम तीव्रता वाले व्यायाम में, आराम की स्थिति में, उच्च तीव्रता वाले व्यायाम में और गहरी नींद में। तो जो सही उत्तर होगा आपका उच्च तीव्रता वाले व्यायाम में। 12वां क्वेश्चन, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो एक बार देख लीजिए। ये आप एग्जाम हॉल में तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे चलते जाए पेंसिल से, ठीक है। जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इस टाइप का अगर कोई ऑप्शन आए तो उसको मार्क कर लिया करिए, ठीक है। तो ये हम चलते हैं, हड्डी और मांसपेशी की जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज और जोड़।
तो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ रहा है, तो इस पर देखिए क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका टेंडन। ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का उद्देश्य क्या है? खेल के नियमों को समझना, खेल की तकनीक का सुधार करना, खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति में सुधारना और खेल का इतिहास को जानना। तो जो सही उत्तर होगा आपका खिलाड़ी की मानसिक स्थिति को सुधारना। 14वां क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना, मांसपेशियों का निर्माण, जल संतुलन बनाए रखना और कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाना। तो प्रोटीन का, तो इससे सही उत्तर होगा आपका मांसपेशियों का निर्माण। बॉडी बिल्डर्स देखते होंगे आप जिम में प्रोटीन काफ़ी इंटेक करते हैं, तो मसल्स को रिपेयर करता है, ठीक है, और ग्रोथ करता है। सूर्य नमस्कार के कितने आसन होते हैं? 10, 8, 10, 12 या 14, तो होगा 12। ठीक है। इनके नाम भी याद करिएगा और इनके पोजीशन भी याद करिएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन किससे संबंधित है? पल्मोनरी सर्कुलेशन किससे संबंधित है? पल्मोनरी का मतलब आपको समझना पड़ेगा, सर्कुलेशन का मतलब समझना पड़ेगा। ऑप्शन ए है फेफड़ों में रक्त का प्रभाव, मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव, पेट में रक्त का प्रभाव, हृदय में रक्त का प्रभाव। तो जो सही उत्तर होगा आपका फेफड़ों में रक्त का प्रभाव। अगर इसको डिकोड करेंगे आप, तो पल्मोनरी को पहले डिकोड करिए, पल्मोनरी है क्या चीज़, फिर सर्कुलेशन क्या चीज़ है। ठीक है। उसमें से जो चारों ऑप्शन मिल रहे हैं इनको डिकोड करते जाइए। ठीक है। मानसिक तनाव कम करने के लिए सबसे प्रभावी योग क्या है? सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, शवासन और वृक्षासन। तो मानसिक शवासन सबसे अच्छा होगा। ठीक है। तो उत्तर होगा आपका शवासन। ठीक है, क्योंकि सोने पे आदमी सब भूल जाता है। उच्च तीव्रता वाले व्यायाम में कौन सी ऊर्जा प्रणाली उपयोग होती है? अच्छा क्वेश्चन है। उच्च तीव्रता वाले व्यायाम में कौन सी ऊर्जा प्रणाली उपयोग होती है? एरोबिक, एनारोबिक, लैक्टिक और फास्फोक्रेटिन। आपको पहले एरोबिक समझना पड़ेगा, फिर एनारोबिक समझना पड़ेगा, फिर लैक्टिक क्या होता है, फास्फोक्रेटिन क्या होता है, ये सब जानकारी रखेंगे तब आपको इजी हो जाएगा। तो जो सही उत्तर होगा आपका फास्फोक्रेटिन। ठीक है। रिफ्लेक्शन एक्शन का मुख्य केंद्र कहाँ होता है? रिफ्लेक्शन एक्शन का मुख्य केंद्र कहाँ होता है? रिफ्लेक्शन पूछ रहा है मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी में, हृदय में और फेफड़े में। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका रीढ़ की हड्डी में। रिफ्लेक्शन का जल्दी होता है, जैसे मान लीजिए आपका हाथ अगर दीपक पर चला जाए तुरंत हटा लिया जाता है, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो रीढ़ की हड्डी के द्वारा होता है, इस टाइप का। ठीक है। मांसपेशियों का संकुचन एटीपी किस तत्व से प्रभावित होता है? अच्छा क्वेश्चन है। मांसपेशियों का संकुचन एटीपी के किस तत्व से प्रभावित होता है? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड। तो जो सही उत्तर होगा कैल्शियम से। ठीक है। शरीर में बहुत चीज़ें अगर कैल्शियम नहीं है तो बहुत चीज़ें काम नहीं करती हैं। कोई भी मेडिसिन भी अगर काम यूज़ करना हो या उसका प्रयोग करना हो, जब तक कैल्शियम नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगी। ठीक है। प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? धैर्य बढ़ाना, गति बढ़ाना, शक्ति और गति बढ़ाना और लचीलापन बढ़ाना। पहले बात तो आपको प्लायोमेट्रिक होता क्या है, किस एक्सरसाइज में होता है, कहाँ इसको पावर जनरेट होती है, ये सब जानना पड़ेगा। तो इन चारों में जो ऑप्शन होगा आपका होगा गति और शक्ति बढ़ाना। ठीक है। फिटनेस में 5 घटक कौन से हैं? फिटनेस में 5 घटक कौन से? कार्डियो, रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, शक्ति, लचीलापन, मांसपेशी, धीरज और शरीर संरचना। बी है शक्ति, तीव्रता, संतुलन, लचीलापन, गतिशीलता। सी है गति, संतुलन, धीरज, मांसपेशी, शक्ति और शक्ति। धैर्य। डी है धैर्य, संतुलन, शरीर रचना, गति और शक्ति। तो जो सही उत्तर होगा आपका होगा कार्डियो, रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, शक्ति, लचीलापन, मांसपेशी, धीरज और संरचना। ठीक है, शरीर संरचना। अब चलते हैं 23वां क्वेश्चन। हृदय गति मापने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? हृदय गति मापने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? यूनिक क्वेश्चन है। व्यायाम के दौरान बिल्कुल नहीं, व्यायाम के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं, सुबह उठते ही सोने से पहले। ठीक है। तो सुबह उठते पहले। ठीक है। ये हम लोग स्पोर्ट्स की में जो बच्चा कितना फिट है, कितना रिलैक्स कर रहा है, ये सब इससे पता चलता है। 24वां क्वेश्चन है, किस प्रोटीन का संबंध मांसपेशियों के संकुचन से, कॉन्स्ट्रक्शन से? ठीक है। किस प्रोटीन का संबंध मांसपेशियों के संकुचन से? ए एक्टिन और मायोसिन, ग्लूटेन, कैसीन, हीमोग्लोबिन। तो जो सही उत्तर होगा आपका एक्टिन और मायोसिन। ठीक है। 25वां क्वेश्चन, कूल डाउन अभ्यास का उद्देश्य क्या होता है? कूल डाउन पूछ रहा है, तो मांसपेशियों को गर्म करना, ये वार्म अप के दौरान होता है। मांसपेशियों की थकावट को कम करना, ऊर्जा बढ़ाना, पसीना निकालना। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा मांसपेशियों की थकावट को
कम करना। ठीक है, इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, अपने रूटीन से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी हम इसकी टाइप के वीडियो आपको डालते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।